हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आप सबका तक की इंडियन अकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे MJPRU यूनिवर्सिटी का लॉ ऑफ टॉर्ट के सिलेबस को ओवरव्यू देखेंगे और इसमें मैं आपको कुछ बुक भी प्रेस्क्राइब करूंगा जो आप परचेज कर सकते हैं इस सेमेस्टर की तैयारी के लिए, या फिर अगर आपको कोई कंसेप्ट इन डेप्थ में समझना हो, अच्छी समझना हो उसके लिए, या फिर आप जुडिशरी की तैयारी करते हो या फिर लॉ फील्ड का कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो अगर सब्जेक्ट आता है तो आप उसमें से तैयारी कर सकते हैं। वो बुक्स आपकी सफिशिएंट होंगी। ठीक है, तो देखते हैं। ये जो आपका लॉ ऑफ टॉर्ट है, इसमें आपकी 4 यूनिट आती हैं। तो जो पहली यूनिट है ये जो है बेसिकली ओवरव्यू की बात करेगा। यहाँ पे नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे वेरियस डेफिनेशंस ऑफ टॉर्ट की हम बात करेंगे कि टॉर्ट क्या होता है। तो देखिए डिफरेंट थिंकर्स होते हैं, ठीक है, विचारक होते हैं। तो किसी के अकॉर्डिंग टॉर्ट कुछ है, किसी के अकॉर्डिंग टॉर्ट कुछ और है। तो उन्होंने क्या अपनी भाषा में डेफिनेशन बताई है, परिभाषा दी है टॉर्ट की, वो हम समझेंगे। नेचर ऑफ टॉर्ट समझेंगे कि इसकी क्या प्रकृति होती है। क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये संविदा का उल्लंघन है, या फिर ये न्यास का भंग है, ट्रस्ट का वायलेशन है, ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या फिर ये किसी का भी अधिकारों का उल्लंघन है। तो हम इसका नेचर समझेंगे। इसमें इसके क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं, इसेंशियल्स होते हैं, वो हम देखेंगे कि किस वजह से हम किसी भी वायलेशन को हम टॉर्ट कहते हैं, किसी भी उल्लंघन को हम टॉर्ट कहते हैं, वो हम बात यहाँ पे करेंगे। मेंटल एलिमेंट इन टॉर्शियस लायबिलिटी की हम बात करेंगे कि अगर टॉर्शियस लायबिलिटी किसी की जनरेट हो रही है तो क्या उसमें मेंटल एलिमेंट वहाँ पे जरूरी है नहीं है। जैसे कि क्राइम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मेंटल एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक किसी व्यक्ति की सोच जो है आपराधिक ना हो वो व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या टॉर्च की हम बात करते हैं, हम टॉर्च की, तो क्या यहाँ पे मानसिक जो वहाँ पे एलिमेंट होता है, यहाँ पे तत्व होता है, तो क्या वहाँ पे उसका कोई महत्व होता है। ठीक है, वो हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे ज्वाइंट एंड सेवरल टॉर्ट फीचर। तो यहाँ पर हम करेंगे कि ज्वाइंट, जैसे कि दो जनों ने मिलकर टॉर्ट किया है तो उसमें क्या दायित्व रहता है, या फिर किसी एक व्यक्ति ने अकेले ने टॉर्ट किया है, ठीक है, तो उसका क्या रहता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे टॉर्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट, कि टॉर्ट क्राइम से या फिर कॉन्ट्रैक्ट से कैसे अलग है, यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, यहाँ पर आपके सब सब्जेक्ट आपके हैं वो क्या आपके कॉडिफाइड है, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो आपका हिंदू लॉ हो, चाहे वो आपका भारतीय न्याय संहिता हो, ठीक है, तो चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये सब क्या है, कोडिफाइड है। कोडिफाइड मतलब कॉन्ट्रैक्ट में आप जो भी लॉ पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो सेक्शंस में होगा, सेक्शंस में बंधे हुए होंगे। जो हिंदू लॉ पढ़ेंगे उसमें भी आपके सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, BNS में भी आपको सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। ये सब क्या है, कॉडिफाइड है, मतलब कि हर एक लॉ का क्या है, एक सेक्शन नंबर है या फिर आर्टिकल नंबर है। बट जो लॉ है, जो टॉर्ट है आपका, ठीक है, वो क्या है, वो आपके सिद्धांतों पे बना हुआ है, मतलब प्रिंसिपल्स पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को, यहाँ पर कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज आते हैं, उनको टॉर्ट समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट तो वो क्या कर रहे हैं, वो सेक्शन वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉडिफाइड आपके पढ़ रहे हैं। बट टॉर्ट क्या है, वो आपका अनकॉडिफाइड है। इसमें आपको ना तो आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे, ना ही इसमें आपको क्या आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ कंसेप्ट मिलेंगे देखने को। ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, टॉर्ट फीचर हो गया, जॉइंट एंड सेवरल टॉर्ट फीचर किसी सेक्शन में या फिर आर्टिकल में नहीं दे रखा, ये कंसेप्ट है, इसको पढ़ लो, ये क्या कहता है वो समझ लो। 2-4 केस लॉज होंगे इसमें, वो आप समझ लीजिए बस। इसमें आपको सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है, वही लिख देना है। ठीक है, ईजी है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो यहाँ पे एकदम से नहीं पकड़ पाते हैं। चलिए यूनिट 2 देखते हैं। यहाँ पर हम बात करें टॉर्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। अब संपत्ति से लेके जो भी टॉर्ट होता है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे कि ट्रेसपास हो गया, कि जब किसी दूसरे की संपत्ति में हम बिना अधिकार से या फिर बिना अनुमति से हम घुस जाते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रेसपास। यह आपका BNS में भी देखने को मिलता है और यहाँ पे भी देखने को मिलता है। न्यूसेंस हो गया, ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति को परेशान करते हैं उसकी संपत्ति को लेकर, जैसे कि किसी की संपत्ति में बार बार कूड़ा डाल देना, ठीक है,
वो व्यक्ति शांति से बैठा है, हम अपनी प्रॉपर्टी में से क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, थाली पीट रहे हैं, तो वो सब क्या क्या न्यूसेंस यहाँ पे आ जाता है। ट्रेसपास टू लैंड एंड गुड्स, यहाँ पे बात होती है कि किसी की ज़मीन पे मतलब बिना अनुमति के या फिर बिना अधिकार के घुस जाना या फिर किसी की भी सामान को बिना अधिकार के इस्तेमाल कर लेना, वो सब आपके इस क्लास में देखने को मिलेगा। अब देखेंगे डेफामेशन की हम बात करेंगे। डेफामेशन, डिटेन्यू या फिर कन्वर्जन। तो डिफामेशन होता है मानहानि होता है, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे। डिटेन्यू हो गया किसी को जो है अरेस्ट कर लेना, किसी को भी सब बंधक बना लेना, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। संपत्ति को बंधक बनाना या फिर उसकी संपत्ति को बदल देना, जैसे कि हमने किसी से क्या लिया, कोई सामान लिया, फिर हमने उसको, ठीक है, हमने उसको पिघाल कर कुछ और बना दिया, फिर कुछ और हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, कन्वर्ट कर लिया, तो हम उसकी बात करेंगे। जैसे किसी से हमने कोई वुड का सामान लिया, लकड़ी का सामान लिया, तो बाद में क्या किया, हमने उसको काट के हमने कुछ और पीसेस बना के हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे उसकी बात होती है। नेक्स्ट आता है आपका नेग्लिजेंस, लापरवाही, यहाँ पे देखेंगे। रेस इस पर लिक्विटर देखेंगे, इसमें हम सिद्धांत यहाँ पे डॉक्ट्राइन है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस देखेंगे कि जब यहाँ पे दोनों ही तरफ से नेग्लिजेंस होती है, वो देखेंगे इसमें। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट हम देखेंगे, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आपके कुछ बचाव होते हैं, बट लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट में आपके बचाव नहीं होते हैं, वहाँ पे भले आपकी कोई गलती ना भी हो, बट फिर भी यहाँ पर आपकी लायबिलिटी बन जाती है, वो सब इस क्लास में देखेंगे। एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी अंडर मोटर व्हीकल एक्ट हम देखेंगे कि इसमें आपको एक एक्ट देखना पड़ेगा, आपको मोटर व्हीकल एक्ट, जिसमें आपको मोटर व्हीकल को लेके काफ़ी सारे लॉज दे रखे हैं कि रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रोसेस दे रखी है, अगर वहाँ पर एक्सीडेंट होता है, हिट एंड रन केस होता है, तो वो सब यहाँ पे देखा जाता है। तो उसमें हम देखेंगे कि वहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी या फिर लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट का वहाँ पे क्या स्थिति है, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 3। यहाँ पर हम देखेंगे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मोटर व्हीकल क्या होता है, वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है व्हीकल का, कि अगर आप कोई व्हीकल खरीदे या फिर बेच रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर बेच रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवाओ दूसरे के नाम पे, वो देखेंगे इसमें। रेगुलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर, कि अगर आप व्हीकल की बात कर रहे हो तो वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, वो हम बात देखेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल की यहाँ पे बात होगी, रोड वगैरह की वहाँ पे बात होगी, तो इन मुद्दों को लेकर यहाँ पे बात चलेगी। लास्ट आती है आपकी यूनिट 4। यहाँ पर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर हम बात करेंगे, जिसमें आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। सब नहीं पढ़ेंगे, बस एक कुछ गिने चुने इसमें टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि पहला आता है आपके नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंज्यूमरिज्म, कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो उसकी क्यों ज़रूरत है, ठीक है, जो उपभोग करता है तो उसके जो है बचाव की, यहाँ पर उसके हितों के रक्षा की करने की बात हो रही है, तो क्यों ज़रूरी है, ठीक है, वो करेंगे इसमें। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर क्या होता है, ठीक है, ये डॉक्ट्राइन का सिद्धांत होता है, ये क्या कहता है इसमें हम पढ़ेंगे। लेट द बायर बी अवेयर, कि जो उपभोग करता है, जो कि बायर है, वो खुद सतर्क रहे, ठीक है, यहाँ पे उसकी बात होती है। तीसरा होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन डॉक्ट्राइन ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है, अगर डॉक्ट्राइन ऑफ नेग्लिजेंस, अगर नेग्लिजेंस होता है, लापरवाही होती है, तो वहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या उसमें अधिकार रहते हैं, वो देखते हैं। जैसे हमने कई सारे केस सुने होंगे कि किसी व्यक्ति ने कोई कार खरीदी सपोज, तो कार में कुछ फॉल्ट होता है, फिर वो कंपनी से कंप्लेन करता है, पर कंपनी उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं करती है, तो वहाँ पे जो कंपनी की नेग्लिजेंस हुई है कार को अच्छे से बनाने में या फिर कोई भी उसमें मेजर इश्यूज़ को दूर करने में, तो उसलिए फिर वो जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में जाता है वो, फिर वहाँ पर उस कंपनी के खिलाफ क्या होता है, केस करता है, फिर वहाँ से कंपनसेशन मिलता है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो जो नेग्लिजेंस होता है कंज्यूमर के लेकर, तो वहाँ पे उसकी डील यहाँ पे बात की जा रही है, इस क्लास में हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लास्ट आते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसमें क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट जो उसमें तथ्य है उसमें, उसकी हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, क्या क्या उसमें विशेषता है वो उसकी हम बात करेंगे। एंड द रिलेशनशिप ऑफ द एक्ट विद द अदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, और जो ये एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसका अदर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन है, तो उसको लेके क्या क्या उसमें जो है रिलेशंस है, उसका हम बात करेंगे। जैसे कि आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी देखने को आपको मिलता है, तो वो सब हम इसमें देखेंगे इस क्लास में। तो सिंपल सा है, इतना देखने में लगता है कि बल्कि है, बट ईजी टॉपिक है आपका, ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस होता है इसका।
टॉर्ट का। और अगर मैं इसकी बुक की बात करता हूँ तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो दोनों ही कौन सी बुक ले सकते हैं, RK बांगिया ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसकी बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप परचेज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ इन बुक से तो मैं एक्चुअली आपको रेफ़र कर रहा हूँ, आप चाहें तो डिफरेंट ऑथर की बुक भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, बट मैंने देखा है कि ये जो जुडिशरी तैयारी होती है लॉ फील्ड की या फिर किसी भी एग्ज़ाम की फील्ड की तैयारी होती है लॉ फील्ड की, तो वहाँ पे ये आपकी बुक हेल्पफुल होती है। तो वहाँ पर आपको सारे केस लॉज मिल जाते हैं, कंसेप्ट आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो ख़त्म होती है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।